गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांगिया एंड वेलकम टू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 के शब्दार्थ देख चुके हैं और थोड़ा चैप्टर भी हमने स्टार्ट किया था। राइट बच्चों, आपको याद है? यस, आपको याद ही होगा क्योंकि हमने शब्दार्थ समझ लिए थे, चैप्टर भी थोड़ा शुरू कर दिया था। बच्चों, आपको याद है कि हमने कहाँ तक समझा था? हमारी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है कि सुमित और रोहन नाम के दो लड़के होते हैं। वो अपनी पाठशाला के मालिक को हर रोज निहारते थे, मतलब कि हर रोज देखते थे, उसको देखते थे और उसको ऐसा मन हो रहा था कि वो भी अपने घर में एक ऐसा ही गार्डन बनाए, मतलब कि ऐसा ही एक बाग बनाना चाहते थे। तो घर जाकर उसने उन दोनों ने अपने मम्मी पापा से बात की, तो उसकी मम्मी भी खुश हो जाती है, पापा भी खुश हो जाते हैं और संडे को जाकर तीनों बागकाम करने के औजार भी ले आते हैं। राइट, तो बच्चों हमने यहाँ तक तो समझा ही था। कौन कौन से साधन वो ले आए थे? एक कुदाल, खुरपी और बेलचा, ये 3 साधन ले आते हैं और कई साधन ले आते हैं, पर यहाँ पे नाम 3 के ही दिए गए हैं कि कुदाल, खुरपी और बेलचा। इन तीनों के चित्र भी मैंने दिखाए ही थे अगले वीडियो लेक्चर में। राइट बच्चों, तो ये सारे औजार ले आते थे। फिर हमने वीडियो का लेक्चर रख दिया था, बोला था कि अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगी। तो अब इस वीडियो लेक्चर में आगे का चैप्टर हम समझते हैं। राइट बच्चों, आप रेडी हो ना? यस। अब मैं आगे का चैप्टर शुरू करती हूँ। पाठशाला से आकर हर दिन रोहन कुदाल से जमीन को खोदता और सुमित बेलचे से उसे समतल करता। बच्चों, पाठशाला से वे दोनों आकर खेल में नहीं लग जाते थे, वे दोनों बगीचे को अच्छा बनाते थे। मतलब कि पाठशाला से आकर रोहन क्या करता था कि जमीन को खोदता था, मतलब कि वो कुदाल लेकर जमीन को पहले खोदता था। खोदना इसलिए ज़रूरी है बच्चों क्योंकि पहले ऊपर की ज़मीन तो कठोर होती है, तो वहाँ पर हम सीधा ऐसे कोई पौधा लगा देंगे तो उग जाएगा? नहीं उगेगा ना। तो आपने कभी बच्चों पौधे को उगाते कैसे है वो देखा है? आपकी मम्मी पहले गमले में मिट्टी रखती है, फिर उसको ऐसे हाथों से खोदती है, मतलब कि उसके हाथों से खुदाई करती है। फिर वो पौधा उसमें बहुत गहरा छोड़ देती है, फिर उसके ऊपर माटी रख देती है, फिर उसके ऊपर पानी डालती है। इसके कारण क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो पौधे से एकदम चिपक जाए ताकि पौधा अच्छे से उग सके। तो रोहन भी पाठशाला से आकर पहले जमीन की खुदाई करता था और सुमित बेलचे से उसे समतल करता था। एक खोदता था, एक भाई था वो जमीन को खोदता था, तो दूसरा भाई क्या करता था बच्चों? दूसरा भाई उसे समतल बनाने की कोशिश करता था। समतल मतलब के एक समान करता था, कहीं पे ऊंची, कहीं पे नीची, कहीं पे गड्ढा, ऐसे कुछ नहीं। जमीन एकदम समतल ज होवी જોઈએ बगीचो बनावा माटे। राइट, 4-5 दिन उन्होंने इस कार्य में लगाए, मतलब कि 4-5 दिन वे दोनों इन्हीं कार्य में लग गए थे। 4-5 दिन तक जमीन को अच्छे से समतल किया। आज शनिवार है। पाठशाला से आकर दोनों भाइयों ने क्यारियां और नालियां बनाई। दोनों भाइयों ने काम किया, जमीन को समतल की। तो कितने दिन हो गए थे उसको ये करने में? 4-5 दिन लगे थे बच्चों। तो फिर क्या किया? 4-5 दिन तो उसने लगा दिए। फिर एक दिन शनिवार होता है, दोनों भाई पाठशाला से आ जाते हैं। शनिवार को तो हाफ डे होता है ना बच्चों, तो आप लोग वे दोनों भाई जल्दी से छूट जाते हैं। तो आकर क्या करते हैं दोनों? आकर वे दोनों क्यारियां और नालियां बनाते हैं। क्यारियां मतलब कि पंक्ति बनाते हैं, मतलब कि एक ही सिद्धांत में एक ही सिधाई पे उन्होंने सारे पौधे को लगाया था, मतलब के पंक्ति बनावी थी। जो बाळको આવી રીતે આ જાણે કે આપણે એક બગીચો છે। રાઈટ, આ ચોરસને આપણે બગીચો સમજીએ છીએ। પછી અહીંયા એક
એક છોડ, અહીંયા બીજો છોડ, આ ત્રીજો છોડ, આ ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, 7, 8, 9, 10, 11, 12 આવી રીતે એક પંક્તિ બનાવીએ ને, રાઈટ, કે આવી રીતના આપણે એક જ હારમાં આપણે બધા છોડ ઉગાડશું તો જ્યારે એ છોડ ઉગે તો એકદમ વ્યવસ્થિત લાગે. એની બદલે આપણે વિચારી લઈએ કે અહીંયા ઉગ્યું હોય, અહીંયા ઉગ્યું હોય, અહીંયા એવી રીતે ઉગે તો આપણને હલવા ચાલવાની જગ્યા જ ન મળે. આપણે એને પાણી પાવું હોય તો પછી કેવી રીતના પાઈ શકીએ? એટલા માટે એના માટે પંક્તિ, એક હાર બનાવવી બહુ જ જરૂરી હોય છે, રાઈટ. તો પછી એક નાલિયા ભી બનાય. નાલિયા મતલબ કે માની લ્યો કે અહીંયા એક છોડ ઉગાડેલો છે, બરાબર, એમાં આપણે રોજ પાણી પાઈ છીએ, રાઈટ. તો પાણી અહીંયા ને અહીંયા જમા થઈ જતું હોય તો એ છોડ તો સમગ્ર ઉલટાનો એ બળી જાય. તો એના માટે આપણે પાણી જવાની જગ્યા પણ કરવી જ પડે કે અહીંયાથી બધું પાણી વહી અને અહીંયા એક ખાડા જેવું હોય પાણી એમાં જમા થઈ જાય, રાઈટ. તો એવી રીતના એને નાલી પણ બનાવી. અહીંયા એક છોડ હોય એને પાણી પાવ તો પછી પાણી વધારાનું પાણી વહી જવા માટે પણ એને એક રસ્તો બનાવ્યો, રાઈટ. તો પહેલાં એને શનિવારે શું કર્યું કે પહેલાં ક્યારીઓ બનાવી, પછી એને એ પાણી છોડને પાઈને વધી જાય, વધેલું પાણી नालीमांथी बाहर वयु जाए एवो रस्तो पण बनावे छे। देखो कैसी सुंदर लग रही है। फिर दोनों काम कर लेते हैं, फिर देखते कि देखो कैसी सुंदर लग रही है। पंक्तियां बना दी थी, सारे छोड़ को ऐसा लगाने के लिए सारे इंतजाम कर लिए थे। फिर दोनों देखते हैं तो मनोमन प्रसन्न होते हैं, बोल रहे हैं कि कितनी सुंदर बनाई है। कुछ दिन के परिश्रम से दोनों भाइयों ने जमीन को बाग लगाने के लिए तैयार कर लिया। कुछ दिनों के परिश्रम मतलब के मेहनत। कई दिनों से वो दोनों मेहनत कर रहे थे। उसके मम्मी पापा भी उसकी हो सके उतनी हेल्प कर रहे थे, औजार खरीदने में या कोई गाइडेंस देने में, राइट। तो कई दिनों के परिश्रम के बाद जमीन थी वो बाग लगाने के योग्य हो गई थी। बाग लगाने के योग्य मतलब कि त्या बगीचो बनावी शकाय एटली योग्य थई गई हती। बाग के बीचों बीच आने जाने के लिए ऊंचा रास्ता बना दिया। बाग के बीचों बीच, यह पूरा देखो बच्चों, यहाँ पे ये एक पूरा का पूरा बाग है, राइट। तो यहाँ पर तो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, तो उसके बीचों बीच जाने का एक पक्का रास्ता बना दिया। ऊंचा और पक्का रास्ता दोनों ने बना दिया था ताकि वे दोनों अच्छे से पेड़ पौधों की सार संभाल ले सके, अच्छे से उसकी संभाल रख सके। इसलिए उन्होंने उसके बीचों बीच एक रास्ता, ऊंचा रास्ता इसलिए बनाया क्योंकि इस छोड़ का पानी या कुछ और होता है वो इस और के छोड़ में ना चला जाए, इस और के पौधे में ना चला जाए। इसीलिए उन्होंने ये एक बीच वाला ऊंचा रास्ता बना दिया था। पाइप से पानी दिया मतलब कि આપણે આપણા ઘરે એક નળી હોય ને, આપણે એનાથી પાણી ભરીએ જ ને, આપણે એને પાઇપ કહીએ, નળી કહીએ, રાइट। तो दोनों ने क्या किया, पाइप से पानी दिया, मतलब कि पाइप को ऐसे अंगूठे से हम करते हैं ना तो उसका बहुत बड़ा ऊंचा फव्वारा बनता है और सारे पेड़ पौधों को अच्छे से पानी पिला सकते हैं। तो दोनों ने पाइप से पानी दिया, पहले लगा देते हैं, जमीन को अच्छे से करते हैं, फिर पंक्तियाँ में मतलब कि जो क्यारियाँ बनाई थी उन्होंने उसमें पेड़ पौधे लगा दिए, फिर पानी उसको देते हैं, फिर मिट्टी को समतल कर दिया। पानी पाई दीधुं पछी जमीन ने पाछी समतल करी दीधी। आखी प्रोसीजर बाळको आमां समजाववामां आवी छे के केवी रीतना ई बगीचो बनावे छे, राइट। जो तमने पण छाड़ पान उगाड़वानो बहु शौक होय तो नाना नाना कुंडामां तमे पण वावी शको छो, जेम के टमेटा, पछी तुरिया, पछी कोथमरी, राइट। तमने पण नाना नाना एवा झीणा झीणा बीजनो उपयोग करी अने तमे कुंडामां घरे शाकभाजी उगाड़ी शको छो बाळको। अने घरना शाकभाजी तो आपणे खावा माटे बहुत सारा छे, बहारना आपणी केमिकलवाळा अने जंतुवाळा शाकभाजी लेवाय, एना करता तो घरना शाकभाजी बेहतर ने बाळको।
તો ઘરે મમ્મી પપ્પાની હેલ્પ લઈ અને તમે પણ કુંડામાં શાકભાજી વાવી શકો છો, રાઈટ. ટમેટા જેમ આ લો એક ઉદાહરણ આપું તમને કે ટમેટા તમારે ઉગાડવા હોય તો ટમેટા તમે કેમ ઉગાડશો બાળકો? ટમેટાની અંદર ખબર છે નાના નાના બીજ હોય છે, ઝીણા ઝીણા, એને તમારે સૂકવી દેવાના. સુકાઈ જાય પછી એ ટમેટાના બીજ કુંડામાં નાખી દેવાના અને રોજ પાણી પાવાનું. ધીમે 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 એમાંથી ટમેટી ઉગશે ઝીણી ઝીણી, राइट. तो बाळको આવી રીતના તમે ઘરે શાકભાજી વાવી શકો છો, राइट. रविवार के शाम को फिर तय हुआ कि अब बाजार से विभिन्न प्रकार के बीज तथा पौधे खरीद कर लाए जाए. फिर शनिवार को ये सारे काम निपटा लिए. फिर रविवार की शाम को क्या तय होता है? तय होना मतलब कि निश्चित होना. फिर वे दोनों क्या निश्चित करते हैं कि अब बाजार से विभिन्न प्रकार के बीज तथा पौधे खरीद कर लाए जाएंगे. उन्होंने उसके पास जितने पौधे थे उतने तो उन्होंने लगा दिए. फिर उसको मन होता है कि इतने पौधे इनफ नहीं है, इतने काफ़ी नहीं है, हम बाजार में जाएंगे, नए नए प्रकार के विभिन्न विभिन्न बीज हम खरीदेंगे और नए नए पौधे भी लाएंगे. उसको लाकर हम अपने बाग में सजाएंगे. किसी क्यारी में चमेली के पौधे लगाए गए, किसी में गुलाब की कलम लगाई तो किसी में गेंदे के बीज डाले गए. बच्चों उन्होंने क्या क्या पेड़ पौधे लगाए थे उसके नाम दिए गए हैं कि किसी क्यारी में मतलब के जेने क्यारी बनावी हती ने, राइट. આવી રીતના ક્યારી આવી રીતના બનાવવાની હોય, આવી રીતના આમ ગોળ આખી જમીનમાં ખાડો કર્યો હોય, પછી ત્યાંથી આમ થોડુંક આટલું ઊંચું કરી દીધી હોય માટી અને વચ્ચોવચ એ ઝાડ ઉગાડે, વચ્ચે વચ્ચે એને એ છોડ ઉગાડેલા હોય, રાઈટ. આવી રીતની માટીથી ક્યારી કરેલી હોય આમ બધે લાઈનમાં, રાઈટ. અહીંયા એક ઉપર આટલી જગ્યા છોડીને આટલા આટલી આટલી જગ્યા છોડીને અહીં આટલું જગ્યા છોડીને એને ક્યારી બનાવેલી હતી. તો એક ક્યારીમાં એ શું આવે છે? એકમાં એ ચમેલીનો છોડ વાવે છે. तो પછી બીજામાં શું કરે છે? गुलाब की कलम मतलब कि उसमें जड़ें नहीं, गुलाब को हम जड़ों के बल पर नहीं उगा सकते, उसकी कलम होती है, मतलब कि उसकी गुलाब की डाली होती है ना बच्चों, इतनी मोटी वाली, उसको यहाँ से कट कर किसी दूसरे गमले में लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कलम करना, राइट. तो गुलाब यहाँ पे उगा हुआ होता है, तो यहाँ से बीच में से उसको काट कर यहाँ दूसरे गमले में लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं कलम करना. फिर वहाँ से नए पान निकल आते हैं और उसमें से गुलाब के फूल हमें मिलते हैं, राइट. तो गुलाब इस तरह से हम लगा सकते हैं. फिर किसी में गेंदे के बीज डाले, मतलब कि गेंदा नाम का फूल होता है ना बच्चों, तो उसके बीज भी किसी दूसरे गमले में डालते हैं. बगिया के द्वार के दोनों ओर उन्होंने रात की रानी की बेलें लगाई और दूसरे कोने में पपीते के 2 पेड़ भी लगाए. एक कोने में ये बगीचा है, तो उसके एक कोने में 2 पपीते के पेड़ भी उगाए थे. और फिर क्या किया था? बगिया के द्वार पर, मतलब कि आ बगीचो है बराबर, तो एनो आ दरवाजो होय ने, मानी लो कि अहींया दरवाजो है, राइट. तो एना दरवाजे एने 2 क्या झाड़ वाव्या, एने झाड़ नहीं सॉरी बाळको, एने बेल लगाए. किसके? बेल मतलब के वेल, रात रानी वेल पण एने लगाड़ी दीधी. उन्होंने रात की रानी की बेलें लगाई और दूसरे कोने में पपीते के 2 पेड़ भी लगाए. एने અત્યાર સુધીમાં કેટલા છોડ અને ઝાડ વાવ્યા? એકમાં ચમેલી, એકમાં ગુલાબ, એકમાં गेंदे के फूल बोए, एक में पपीते के और एक में 2 पपीते के और एक रात की रानी के बेल लगाए, राइट बच्चों. तो कई सारे 5-6 जैसे झाड़ 5-6 जैसे पेड़ उन्होंने लगा दिए. रसोई घर के पास वाली क्यारी में उनकी माँ ने लौकी, तुरई, भिंडी तथा पालक आदि सब्जियों के बीज लगा दिए.
रसोई घर के पास वाली क्यारी में उसकी माँ ने जो हमारे रसोई में उपयोग हुई होते हैं वैसे वैसे सब्जी, कौन कौन से सब्जी के नाम दिए गए हैं? लौकी, तुरई, भिंडी तथा पालक, मतलब कि 4 सब्जियों के नाम दिए गए हैं। उन चारों सब्जियों के बीज उसकी माँ ने रसोई घर के पास वाली क्यारी में लगा दिए। तो उसके बाग में अब ये 4 सब्जी भी उगने वाले थे। प्रतिदिन शाम को दोनों भाई क्यारी में पानी देते थे। प्रतिदिन वो उस जो पेड़ पौधे लगाए थे उसके बाग में उन्होंने, तो उसमें वो प्रतिदिन शाम के समय वो दोनों पानी लगाने जाते थे, पानी देने जाते थे। बच्चों, हम पेड़ पौधे लगा देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप उग जाएंगे। उसकी सार संभाल रखना बहुत ही आवश्यक होता है जब तक वे बड़े ना हो जाए। उसकी संभाल हमें बच्चों की तरह रखनी पड़ती है जब तक वो बड़े ना हो जाए, राइट। तो दोनों भाई उसकी सार संभाल भी अच्छे से रख रहे थे। उसके नाम क्या थे बच्चों? उन दोनों के नाम थे सुमित और रोहन। कुछ दिन बाद बीजों से अंकुर निकल आए। कुछ दिनों के बाद क्या होता है बच्चों? उन बीज में से अंकुर निकल आते हैं। मतलब अंकुर का मतलब होता है कि बीज से निकला पहला छोटा डंठल मतलब के एक नानीकड़ी एमांथी कड़ी निकळे, कहेवाय के डाળી જરાક बीज होय, बराबर। આપણે આ કોઈ પણ પ્રકારનું બીજ આપણે છોડ માટે આપણે કુંડામાં બીજ નાખ્યું હોય, બરાબર। તો બીજમાંથી અંકુર ફૂટે એટલે એમાંથી થોડા આવા અંકુર ફૂટે, આપણે એમ કહીએ ને કોટા ફૂટ્યા, રાઈટ। તો એમાંથી થોડા થોડા આવા એના પાંદા આપણને દેખાવા માંડ્યા, રાઈટ। તો એવી રીતના બધી ક્યારીઓમાં એવું જોવા મળ્યું। देखते ही देखते पौधे बड़े होने लगे। देखते ही देखते क्या हुआ बच्चों? पौधे बड़े होने लगे। दोनों भाइयों का मन खुशी से फूल उठा। दोनों भाई देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बच्चों, आपने पहले से ही कोई छोड़ लगाया हो, पहले से ही कोई पौधा लगाया हुआ होता है तो आप लोग क्या करते हो? उसकी संभाल लेते हो, और जब वो बड़ा हो जाता है उसमें फल और फूल आने लगते हैं तो आप भी तो प्रसन्न होते हैं ना बच्चों। तो उन दोनों ने तो पूरा बाग तैयार किया था अपने हाथों से। तो पेड़ पौधे बड़े होते हैं तो उसको देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता है। दोनों भाई गुलाब के पौधे के पास जाकर नाचने लगे। उसकी छोटी सी बगिया थी बच्चों, वो देखने के योग्य हो गई थी। उसकी बगिया मतलब के पहले तो पूरी बंजर जमीन ही लग रही थी, फिर धीरे धीरे उसमें से पेड़ पौधे उग गए, मतलब कि निकल आए, बड़े बड़े होने लगे उसके पेड़ पौधे। कुछ में फूल आने लगे, कुछ में फल आने लगे, जो बेलें लगाई थी उसमें सब्जी आने लगे। तो वो दोनों भाई तो बहुत प्रसन्न हो गए बच्चों। फिर क्या करते हैं दोनों भाई गुलाब की पौधे के पास जाकर नाचने लगते हैं, खुशी से झूम उठते हैं बच्चों। इतना खुश हो जाते हैं कि दोनों नाचने लगते हैं बगिया में। दोनों भाई नाचने लगे। उन्होंने माली काका को धन्यवाद दिया कि वे चुपचाप उनकी प्रेरणा बने थे। फिर दोनों भाई ने क्या किया बच्चों? दोनों भाई माली काका को धन्यवाद बोलने जाते हैं, आभार प्रकट करने जाते थे कि वे चुपचाप उसकी प्रेरणा बन गए थे। माली काका तो उसे बोलने नहीं गए थे कि तुम बगिया बनाओ, तुम उसमें पेड़ पौधे लगाओ, उसकी संभाल रखो, अच्छे से उसकी देखभाल करो, ये तो बोलने नहीं गए थे ना माली काका तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, स्कूल की बगिया का ध्यान रख रहे थे। वे दोनों भाई उसका ऑब्जर्वेशन करते थे, मतलब कि उसको देखते थे, हर रोज उसको निहारते थे। तो उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती थी और वहीं से उन्होंने तय कर लिया कि हम भी माली काका के जैसे बगिया बनाएंगे, उसकी संभाल रखेंगे, राइट। प्रेरणा बनना मतलब कि उससे प्रेरित हुए, माली काका से वो दोनों भाई प्रेरित हुए ना बच्चों।
तो दोनों भाई उसको भी थैंक यू बोलते हैं। उन्होंने माँ पिताजी को भी धन्यवाद दिया। दोनों बच्चों ने अपने माँ और पिताजी को भी धन्यवाद दिया। उन दोनों ने भी उसकी मदद की थी ना, उसके पिताजी ने उसको औजार खरीदने में मदद की थी और उसकी माँ ने जो रसोई घर के पास वाली क्यारी थी वहाँ पे सब्जियों के बीज बो दिए थे, राइट। तो दोनों के माँ पिताजी ने मदद की थी। दोनों परमिशन ही ना देते तो वो दोनों भाई कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए उन्होंने माँ पिताजी और मालिक काका को भी थैंक यू किया कि उन्होंने माँ पिताजी को भी धन्यवाद दिया कि उनकी इस इच्छा को उन्होंने पूरा किया। बच्चों, हमारे माता पिता हमारी इच्छा कभी कभी पूरी नहीं कर पाते, पर मोस्ट ऑफ तो उसके दिमाग में होता ही है कि हमारे बच्चों की यह ख्वाहिश है, तो वो पूरा करते ही है बच्चों। तो उसके माता पिता ने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, इन दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दी, इसलिए दोनों बच्चे बहुत प्रसन्न थे और अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलते हैं। सुमित और रोहन ने अपने फल फूलों सब्जियों को निहारा। उनका मन फूलकर कुप्पा हो गया। फिर दोनों बच्चों ने क्या किया कि ये जो फल और सब्जियों के पौधे लगाए थे उनको आसानी से उसको एकदम शांति से देखते हैं। तो बड़े बड़े हो गए थे और हवा से झूम रहे थे पेड़ पौधे, तो उसको देखकर रोहन और सुमित के मन फूलकर कुप्पे हो गए, मतलब के एकदम प्रसन्न થઈ ગયા જોઈને કે હા અમારો બગીચો એકદમ સરસ થઈ ગયો છે। એટલે બેનું મન એકદમ આનંદથી પ્રફુલ્લિત થઈ ગયું છે, એકદમ ખુશ થઈ ગયા છે કે એની કેટલી મહેનતે બગીચો બનાવ્યો, રાઈટ। બાળકો, હું એવી આશા રાખું કે તમને આખું ચેપ્ટર સમજાઈ ગયું હશે, કેમ કે આમાં તો બગીચો બનાવવાનો હતો, રાઈટ। આપણે બગીચો બનાવી પણ લીધો અને એમાંથી ઘણા બધા ફળ ફૂલ ઉગી પણ નીકળ્યા, રાઈટ। બાળકો, જો જગ્યા મોટી હોય, મોટો બગીચો બને તો એમાંથી જે ફળ અને ફૂલ અને શાકભાજીની જે આવક થાય, ઉપજ થાય, મતલબ કે જે પાક ઉગે એને તમે બજારમાં વેચી પણ શકો છો બાળકો, રાઈટ। આમાં એવું આપેલું નથી, પણ હું તમને કહું છું કે એને તમે જો બજારમાં વેચો તો તમે તમારા પોકેટ મની જેટલા પૈસા તો એમાંથી આસાનીથી કમાઈ શકો બાળકો, રાઈટ। તો જો જગ્યા મોટી હોય તો આવી રીતનો બગીચો બનાવેલો હોય તેમાંથી જે ઉપજ થાય એને તમે બજારમાં જઈને વેચી શકો છો, એમાંથી તમારી ઇન્કમ થાય, રાઈટ બાળકો। તો આ કોન્સેપ્ટ તો સારો કહેવાય ને, બગીચો બનાવવાનો। એમાંથી આપણને તાજું ફળ આપણા માટે ફળ ફૂલ આપણને ખાવા માટે પણ મળી ગયા અને શાકભાજીને જે બધું વધ્યું એને તમે બજારમાં પણ વેચી શકો છો, રાઈટ। કેમ કે આમાં તો એક વખત આપણે ઉગાડી દીધા પછી એની રીતે ઉગ્યા કરે છે, રાઈટ। આપણે ખાલી એને ખાતર અને પાણી વ્યવસ્થિત રીતે આપવું પડે, રાઈટ બાળકો। તો આ હતું આપણું ચેપ્ટર નંબર 7 બાગવાની। આ ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થઈ ગયું। હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં તમને આનો અભ્યાસ સમજાવીશ, રાઈટ। તો ત્યાં સુધી આવજો, તમારું ધ્યાન રાખજો।